सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर हमने 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो उसमें पहला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने पढ़े थे हरियाणा शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ से मिला, यानी वो कौन कौन से स्रोत थे जहाँ पर हरियाणा का जो है वो वर्णन किया गया है। तो उसमें हमने पढ़ा था साहित्यिक कुछ स्रोत थे जहाँ पे हरियाणा का वर्णन मिलता है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं जिनसे हरियाणा शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, और कुछ मुद्राएं हरियाणा से मिली हैं जिससे हमें हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। उसके बाद एक लेक्चर डाला था कि हरियाणा के जो विभिन्न प्राचीन नगर हैं उनका प्राचीन में समय में क्या नाम था और वर्तमान समय के अंदर उनका क्या नाम है। कई बार इनसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आशा है कि पूछे जाएंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज इसका 4th लेक्चर करेंगे, और 4th लेक्चर के अंदर हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो पूरा आज का जो लेक्चर है ये हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जिसके साक्ष्य हरियाणा से संबंधित है। वैसे तो हम इसको हिस्ट्री के लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन हम हरियाणा जीके कर रहे हैं तो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने एक ये लिस्ट बनाई है और उसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो भी स्रोत है ना जो हमें मिले हैं, जैसे कुछ वैदिक सभ्यता से मिले हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, कुछ पाषाण काल से मिले हैं, तो उनके बेस के ऊपर हम इतिहास को जो है वो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला जो भाग है इसका उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, ये एक ऐसा समय है, ऐसा समय था जिसके हमें अभी लिखित के अंदर कोई भी साक्ष्य जो है वो नहीं मिले, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उसके औजार है या फिर कुछ गोलियां हैं, चूड़ियां हैं, निकूले पत्थर हैं, वैसे साक्ष्य हमें मिले हैं। उस टाइम पीरियड को, उस समय काल को किस नाम से जाना जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल से जाना जाता है। इसका उदाहरण है पाषाण काल। इसका उदाहरण क्या है, पाषाण काल। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले परंतु पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उस काल को, उस टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल। आगे हम पाषाण काल को भी पढ़ेंगे, पाषाण काल। फिर है दूसरा पार्ट इसका, सेकंड है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके लिखित में साक्ष्य मिले हैं, साथ के साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें मिले हैं। यानी इससे रिलेटेड जो ग्रंथ थे, जो लिपि वो लोग यूज़ करते थे, भाषा यूज़ करते थे लिखने के लिए, वो भी साक्ष्य हमें मिले हैं। और यहाँ से निकूले पत्थर जो है, मृद भांड है, वो भी हमें मिले हैं। लेकिन जो लिपि मिली है उसको हम पढ़ नहीं सकते, जो लिपि हमें मिली है उसको हम पढ़ नहीं सकते। और इस आद ऐतिहासिक काल के बहुत सारे नगर जो है वो अपने हरियाणा के अंदर मिले हैं, उनको भी आगे हम वर्णन करेंगे उसका। तो ऐसा ऐतिहासिक पीरियड, ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और पुरातात्विक साक्ष्य उसके मिले हैं, उसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। और इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति जिसको हम बोलते हैं। तीसरा पार्ट हम इसको डिवाइड करते हैं, वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके लिखित में भी साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, और बड़ी बात यह है कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। और ऐसा कौन सा काल है, ऐसा है वैदिक काल। इसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इनमें लिखित साक्ष्य जो है उसकी लिपि को हम आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ऐसा जो पीरियड है उसको कौन सा पीरियड बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक के अंदर क्या हुआ, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। आद ऐतिहासिक काल एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिले हैं, दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित को पढ़ा नहीं गया है। इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसके लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसकी लिपि को हम पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम उठाते हैं किसको, प्राग ऐतिहासिक काल को। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फुट।
खोजकर्ता कौन थे इसके? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। और 1820 में जर्गेनस थॉम्सन ने इसे 3 भागों में बांट दिया। जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल था उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। 1820 में जर्गेनस थॉम्सन ने इसे 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल से संबंधित ये जो वाला था पाषाण काल। कांस्य युगीन कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? कांस्य कालीन। और लौह युग जो है वो किसका नाम दिया गया? वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि वैदिक के अंदर जाके लोहे का जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसको लोह युग बोलते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। 1820 में जर्गेनस थॉम्सन ने इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया था। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? पाषाण यानी पत्थर से रिलेटेड, कांस्य यानी हड़प्पा संस्कृति, और लौह युग यानी वैदिक सभ्यता। तो चलिए आगे हमने क्या किया? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था, इसका भी पार्ट हमने पढ़ लिया। अब ये जो पाषाण काल है ये वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल के बारे में बहुत सारे जो छात्र है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको जब डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पाषाण काल, पाषाण काल यानी पत्थर काल जिसको बोलते हैं, इस पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको? 3 पार्ट में। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसकी डिस्कवरी भी किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। किसने की डिस्कवरी? इसको खोजा किसने था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था इसको। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है उसको किसने खोजा था? कार्लाइज ने। याद रखिएगा क्या? कार्लाइज। और नव पाषाण काल की जो खोज है वो किसने की थी? ली मैंचुरीज ने की थी। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ने कार ली, ये नाम याद रखिएगा आप। रॉबर्ट ने कार ली, रॉबर्ट ब्रूसफुट, कार्लाइज और ली मैंचुरीज, इन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी। पूरा की किसने की थी? रॉबर्ट ने। मध्य की कार्लाइज ने और नव की ली मैंचुरीज ने खोज की थी। अब आता कि टाइम पीरियड, इनका कौन सा समय था? अब पूरा पाषाण काल जो है उसका समय ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व आप समझते होंगे, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि ये जो उल्टी पढ़ते हैं हम, उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, जो यीशु मसीह का जन्म है ना उससे जो पीछे के हैं उनको हम उल्टा पढ़ते हैं। तो ये 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था उसको क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसके अंदर मानव जो है वो जंगलों में रहा करता था, शिकारी था, अखेटक था, जीव जंतुओं के मार के खा जाता था, यानी आदि मानव था। इसको भी आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद है मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था उसको क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल बोलते हैं उसको। फिर है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की डिस्कवरी किसने की थी? ली मैंचुरीज ने की थी। और इसका टाइम पीरियड कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। अब देखिए ये भी क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व, और ये क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। तो ये जो दोनों का टाइम ओवरलैपिंग टाइम है, तो इसमें क्या था? देखिए जब मध्य पाषाण काल चल रहा था तो वो ऐसा तो है नहीं एक छोटे से एरिया के ऊपर चलता हो, वो काफ़ी सारे एरिया के अंदर मध्य पाषाण काल जो वो चल रहा था। यानी आदि मानव जो थे उस टाइम के मध्य पाषाण काल के, वो बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर रह रहे थे। तो उस एरिया के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को जल्दी डेवलप कर लिया, तो वो क्या हो गए? वो नव के अंदर चले गए, आधुनिक हो गए थोड़े। और जिनके अंदर विकसित जो नहीं हुए, यानी जो थोड़े पीछे रह गए, कहाँ थे हम? हाँ, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में ये ओवरलैपिंग वाला टाइम है ना, इसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड जो ओवरलैप हो रहा है उस दौरान मध्य पाषाण काल के लोग जो थे उनमें से कुछ एक ने
अपने आप को आधुनिक बना लिया था थोड़ा, तो हम उसको किस में काउंट करते हैं, नवपाषाण में। और जिन्होंने अपने को आधुनिक नहीं बनाया उसको हम किस में याद रखते हैं, मध्यपाषाण काल में याद हम उसको रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब हरियाणा के अंदर देखिए, ये जो पूरा पाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल है, हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ से इनके जो अवशेष वगैरह या साक्ष्य जो है वो मिले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल मेनली कौन से क्षेत्र में पाया गया है, शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक में कौन कौन सा आता है, अंबाला, पंचकुला, इस वाली साइड के अंदर आता है। तो कुछ नाम दिए गए शहरों के, गांव के जहां से मिला, जैसे पिंजौर, धामड़ी, सुकेतड़ी, अहिया, कालका, पपलीना, चंडीगढ़, ये तो थे शिवालिक क्षेत्र के। फिरोजपुर झिरका, ये कौन सा था, अरावली। यानी कुछ ऐसे भी शहर थे जो अरावली पर्वत श्रेणी से मिले लगते हुए थे, वहाँ पर भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। और जो साक्ष्य मिले हैं उनमें क्या मिले हैं, छोटे गोल व चपटे पत्थर के औजार मिले हैं। छोटे गोल व चपटे पत्थरों के औजार हमें कहाँ से मिले हैं, शिवालिक क्षेत्र और फिरोजपुर झिरका वाली साइड के अंदर मिले हैं। और ये कौन से काल के अंदर काउंट होते हैं, पूरा पाषाण काल के अंदर काउंट होते हैं। फिर मध्य पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ ज़्यादा साक्ष्य हरियाणा के अंदर मिले नहीं हैं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है इसके साक्ष्य मेनली हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है सीसवाड़, वहां से नवपाषाण काल के जो है वो साक्ष्य हमें मिले हैं। यानी उस टाइम के जो औजार थे छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए, वो हमें कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो सीसवाड़ गांव से मिले, जो किसमें है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया था कौन सा, पाषाण कालीन। अब इसके बाद में हम इस दूसरा पढ़ते हैं। देखिए दूसरा पार्ट कौन सा था, आद ऐतिहासिक काल। इसके साक्ष्य हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो आद ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्यों की लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे को क्या कौन सा काल बोलते हैं, आद ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कौन सी है, आद ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से याद रखिएगा इसको। खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। इन्होंने कब खोज की थी इसको, 1921 के अंदर। कब की थी इसकी खोज, 1921 के अंदर। किसने, दयाराम साहनी ने। तो इस जो काल है इसके अंदर काफ़ी सारे नगर जो हरियाणा में अब मौजूद हैं वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और वो कौन कौन से हैं, आगे वाले वीडियो के अंदर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सी साइट से मिले हैं। तो नाम उनके हैं वो थोड़ा सा याद रखिए। बनावाली, ये कहाँ है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मीठाथल कहाँ है, भिवानी। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र, गिरावड़ रोहतक, फरमाना रोहतक, दौलतपुर कुरुक्षेत्र, बालू केथल, भिड़ाना फतेहाबाद, मदीना रोहतक, तिगड़ाना भिवानी। तो ये कुछ शहरों के नाम हैं, इनकी डिटेल जो है वो हमें पढ़नी है कि यहाँ से क्या क्या मिला है। जैसे हल्का खिलौना कहाँ से मिला है, बनावाली से मिला है। ऐसे राखीगढ़ी से क्या मिले हैं, बहुत बड़े स्नानागार और अन्नागार मिले हैं। तो ये सारे जो हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है किसी के अंदर भी। धन्यवाद।